बहुत ही पुराने ज़माने में, जिसकी तारीख नहीं मिलती, मिस्र में दो हुकूमतें थीं, एक जनूबी मिस्र में, दूसरी शुमाली मिस्र में। तब उसी दौरान मौजूदा मुल्क हबश से एक फातेह ग्रुप आया जिसे हवारस कहते हैं। इसने मिस्र की दोनों हुकूमतें मिलाकर एक बादशाही निज़ाम बना दिया। सदियों तक इस बात पर यकीन किया जाता रहा है कि पूरे मिस्र का बादशाह मेंस था, मगर 1938 में सकान मिस्र ही का जो कि एक मकाम है, वहां मौजूद पुराने शाही कब्रिस्तान की खुदाई हुई तो एक ऐसी कब्र निकल आई जिसने मेंस के बारे में मोरखों के ख्याल की तरदीद कर दी। इस कब्र ने साबित कर दिया कि पूरे मिस्र का बादशाह मेंस नहीं बल्कि हुराहा था, और ये कि मेंस हुराहा से कहीं पहले गुजरा है। इस मकबरे से खुदाई के दौरान बादशाह के इस्तेमाल की तकरीबन 900 चीजें भी मिली हैं। इन सब पर बादशाह का नाम लिखा हुआ है। साथ में ऐसी तख्तियां भी मिली हैं जिन पर शुमाली मिस्र और जनूबी मिस्र की ख्याली तस्वीरें बनाकर दिखाया गया है कि दोनों मिस्र बादशाह के कदमों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बहरहाल, मेंस हो या हवारा, मिस्र के बादशाहों का पहला खानदान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 3500 बरस या इससे भी पहले शुरू हुआ। मेंस या इसके किसी करीबी रिश्तेदार ने शुमाली और जनूबी मिस्र की सरहद पर अपने जमाने से भी पहले के एक पुराने शहर को दोबारा आबाद किया। ये सफेद दीवारों का शहर कहलाता था। इसकी तमीर की गरज ये थी कि दोनों मिस्रों पर आसानी से हुकूमत की जा सके, मगर तीसरे खानदान से पहले ये शहर राजधानी नहीं बना और छठे खानदान से पहले इस शहर का नाम मुफस नहीं हुआ। इस लफ्ज के मानी भी सफेद दीवारों के शहर के हैं। मिस्र के पहले दो खानदानों ने तकरीबन 400 बरस के लगभग मिस्र पर हुकूमत की है। मिस्र के दूसरे खानदान का खात्मा एक ऐसे फातिहा के हाथ से हुआ जो मिस्र ही के किसी एक हिस्से से आया था। इस मिस्री ग्रुप के लीडर का नाम फासी फानमुई था और इसी फिरौन से तीसरा खानदान शुरू हुआ। इस तीसरे फिरौन का स्टैचू भी मिल गया है। इसी जमाने से फिरौनों को खास एहतमाम से दफन करने का रिवाज शुरू हुआ और यही रिवाज एहराम मिस्र की तमीर का सबब भी बना। फिरौनों के तीसरे खानदान के जमाने में मिस्र खूब आबाद था, खूब तरक्की पर था, बर्दी कागज पर लिखने का रिवाज हो गया था, हुकूमत बहुत मुनज़्ज़म थी, मुल्क को जिलों में बांट दिया गया था, हुकूमत के तमाम इख्तियारात खुद फिरौन के हाथ में थे। इस दौर में फिरौन को पूरे मिस्र की देखभाल करनी पड़ती थी। बचपन ही से उसे बादशाह के लिए तैयार किया जाता था। वो अपने बाप की हुकूमत में बड़ा हिस्सा भी लेता था और अपने बाप की हुकूमत में एज ए वजीर आजम हिस्सा लेता था। फिरौन की तख्त नशीनी धूमधाम से होती थी। 30 बरस हुकूमत कर चुकने के बाद वो अपनी जुबली भी मनाता था। तीसरा फिरौन, जिसका नाम फासी फानमुई था, इसका बेटा भी बड़ा बहादुर और हौसलामंद था। इसका नाम अजीरस था। इसने नोबिया का इलाका फतह करके मिस्र में शहनशाही की दाग बेल डाल दी थी। मिस्र के तीसरे फिरौनों के खानदान का खात्मा फिरौन असनीफर पर होता है, मगर ये फिरौन भी कोई मामूली बादशाह ना था। इसने जजीरा नुमा सीना को फतह करके मिस्र की सरहदें शुमाल में बहुत आगे बढ़ा दी थी। इसने समुद्री बेड़ा भी तैयार किया था जो मुल्क लबनान से कीमती लकड़ी लाता था। इसके जमाने में सीरों के मकबरे ईंट से नहीं बल्कि पत्थर से बनाए जाने लगे थे। इस फिरौन के कोई लड़का नहीं था, लड़की ही थी। वो ही तख्ते मिस्र की वारिस करार पाई। इसकी शादी खोफू से हुई और शादी ही की वजह से खुद खोफू फिरौन बना। खोफू मिस्र की तारीख में वो फिरौन गुजरा है जिसके बारे में बहुत से तारीखदान समझते हैं कि यही फिरौन मूसा था, यानी ये वो फिरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गुजरा है। खोफू चौथे खानदान का बानी था। इसका जमाना दो सबब से अहम समझा जाता है। पहला सबब ये है कि खोफू ने मजहबी पेशवाओं से झगड़ा किया और उनके इख्तियारात और जायदादों पर कब्जा कर लिया। दूसरा सबब ये है कि खोफू ने मिस्र में भी बड़ा हरम बनाया जो दुनिया के 7 अजायबात में गिना जाता है। खोफू का बेटा और पोता ये दोनों भी अपने अपने वक्त पर फिरौन हुए हैं। दोनों ने खोफू के हरम के पास अपने अपने हरम भी बनाए हैं, मगर उनके हरम पहले हरम से बहुत छोटे हैं। इन तीनों एहरामों के पास अबू अल होल का बुत भी है। ये आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये इन तीनों फिरौनों में से किसने बनाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इस तरह की मजीद वीडियो बनाते रहें।